students. This is civics class 6th chapter 3rd, what is government. Today we are going to have second class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाती है। अब प्रश्न उठता है कि जो सरकार है वो हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जैसी सुविधाएं, एग्रीकल्चर जैसी सुविधाएं एक साथ कैसे उनका प्रबंध करती है, और भारत जैसे देश में जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उन तक सुविधाएं कैसे पहुंचाती है। तो इसका जवाब है कि सरकार 3 स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर गांव, कस्बा और शहर, और राज्यीय स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स. नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर so many different functions, can you think of how it manages to all of these? The government works at different levels, at the local level, at the level of the state, and at the national level. The local level means in your village, town, or locality. The state level would mean that which covers an entire state like Haryana or Assam, and the national level relates to the entire country. Later in this book, you will read about how local level government functions and what you do, what you go into, and when you go into the next 2 classes you will learn about how governments function at the state and central levels. हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनकी अलग अलग सरकारें हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका शासन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, जबकि और जो 28 राज्य हैं उनकी अपनी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो सरकार है उसका काम न केवल कानून बनाना है बल्कि उनको लागू करना भी है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसे उसके धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर रोजगार नहीं दिया जा रहा, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो सरकार से इसकी मांग कर सकता है और वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है और न्यायालय उसको न्याय देगा। Levels, laws and the government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow these. अब जो कानून सरकारें बनाती हैं उन कानूनों को लोगों को मानना होता है और सब लोग कानून के समक्ष समान हैं। This is the only way governments can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. जहाँ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, वहीं सरकार को कानूनों को लागू करने का अधिकार भी है। For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. अब उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, तो जो सरकार है, जो पुलिस है, वो उस व्यक्ति पर जुर्माना या सज़ा कर सकती है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. इसके अलावा जो कानून है उनमें प्रावधान है कि व्यक्ति भी कुछ कदम उठा सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. इस तरह से न्यायालय जो न्याय करता है,
जो फैसले करता है वो अपने तरीके से, अपनी व्यवस्था के तरीके से लोगों को न्याय देता है और ये साबित करता है कि सब लोग कानून के समक्ष समान है और सबको अपॉर्चुनिटी की समानता होनी चाहिए। थैंक्स।